तुम क्या करोगे? जरूर उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देने का तुम्हारा मन करेगा, राइट? अब यंग थोड़ा डगमगा कर कहती है बिल्कुल करेगा। कातिल कहता है यही तो, वेरी गुड। ऐसी ही एक बच्ची की खातिर मैं किसी से बदला लेने जा रहा हूँ। एक स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपनी क्लासमेट से लड़ बैठी। गुस्से में उस स्टूडेंट ने अपनी उस क्लासमेट की उंगलियों के बीच में चाकू घुसेड़ कर उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। इस वजह से डॉक्टर्स को उस बच्ची का एक हाथ ही काटना पड़ गया। बताओ, अब ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली छोटी बच्ची क्यों ना हो, उसे सजा तो मिलनी चाहिए, राइट? उस बच्ची के करीब जाने के लिए मैंने उसे गिफ्ट दिया, लेकिन उस गिफ्ट में हिप्नोटाइज करने का एक डिवाइस भी था। उसके जरिए मैंने उस बच्ची के माइंड को कंट्रोल किया। अब तो मैं उसे जहाँ बुलाऊं वो बिना कोई सवाल पूछे चली आएगी। मैं यहीं रहकर भी उसे ऐसा फील करवा सकता हूँ जैसे कि वो किसी सपनों की दुनिया में है, आसमान में उड़ रही है या पानी में डूब रही है। इतना ही नहीं, यहीं से मैं उस डिवाइस के जरिए उसे खुदकुशी भी करवा सकता हूँ। दोस्तों, उसकी ये कहानी सुनकर यंग और किम दोनों घबरा जाते हैं। शुरुआत में यंग ने किम को बताया था कि उसकी बेटी अजीब बिहेव कर रही है, ठीक से बात नहीं करती, ऊपर से उसके बैग में एक अजीब सा चाकू भी था। अब इन्हें डर है दोस्तों कि ये कातिल जिस बच्ची को सजा देने की बात कर रहा है, कहीं वो यंग की बेटी तो नहीं, कहीं उसी ने तो अपनी क्लासमेट के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर दी। ये सब सोचकर यंग चिल्ला देती कि प्लीज उस बच्ची को कुछ मत करना, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। कातिल कहता है अरे अरे तुम टेंशन क्यों होती हो, एक सच बताऊं, मैं जिसका कत्ल करने जा रहा हूँ वो बच्ची नहीं बच्चा है। कहकर वो अपने अगले विक्टिम की फोटो दिखाता है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। तब जाकर यंग की जान में जान आती। फिर कातिल एक कॉल करता है और उस कॉल के जरिए वो उस लड़के से खुदकुशी करवा देता है। दोस्तों, अब यंग से वो पूछता है एक बात बताओ, तुम क्यों इतनी इमोशनल हो गई? यंग कहती है वो क्या है कि मेरी बेटी के बैग में भी एक चाकू, खैर रहने दो। वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल को उसका सच जानने का बड़ा मन करता है और वो एक कॉइन को लुढ़का कर यंग को हिप्नोटाइज कर देता है और पूछता है बताओ अपनी बेटी के बारे में बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ। यंग भी बताने लगती है कि 6 महीने से मेरी बेटी मुझसे ठीक से बात नहीं करती, एकदम चुप चुप रहती है। एक दिन मैंने उसके बैग में एक अजीब सा चाकू देखा। मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अब मेरी बेटी अपने पापा के साथ रहना चाहती है। इस पर कातिल अनाप शनाप पूछने लग जाता है कि क्या इस वजह से तुम्हें अपने बेटी से नफरत होने लग गई है कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है? अब दोस्तों, यंग हाँ कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का चेहरा एक इल्यूजन की तरह दिखता है और कातिल के हिप्नोसिस से वो बाहर निकल आती है और पूछती है तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? कातिल कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी दोस्तों उस माइक के जरिए किम यंग को बताता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा था। मेरी मानो, मैंने तुम्हें जो डिवाइस दिया था उसे उसकी गर्दन पर खोप दो, बेहोश हो जाएगा वो और फिर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। यंग भी हाथ में एक पेन उठाकर कातिल के पास जाती है और कहती है सच बताओ, आज रात किसका कत्ल करने जा रहे हो? मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस फोटो वाले लड़के की बात नहीं कर रहे थे। कातिल कहता है कि वाओ, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली यार। मैं एक आदमी का कत्ल करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उस आदमी की डिटेल्स चाहिए तो ये इंटरव्यू पूरा करो। इस पर यंग चुपचाप जाकर कुर्सी पे बैठ जाती है तो किम उसको डांटता है कि इतना अच्छा मौका पाकर भी तुमने छोड़ क्यों दिया? और इसी बीच कातिल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस विक्टिम के बारे में जानने के लिए इतनी उतावली क्यों हो। यहाँ इंटरव्यू खत्म करके बाहर जाते ही तुम पुलिस को बताने वाली हो, राइट? यंग कहती नहीं तो, बिल्कुल नहीं। कातिल कहता है एक बात बताओ, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या मैं नहीं जानता कि वो पुलिस डिटेक्टिव तुम्हारा खास दोस्त है और वो इस कमरे के नीचे वाले कमरे में है? बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें और उससे बात करते हुए कितनी बार सुना पता है अभी तक, और देखा भी। वो जरूर मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सही कहा ना मैंने? यंग तो कांपने लग जाती कि इसको सब पता कैसे चल गया और किम जल्दी से अपने कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक है और खुलता नहीं। और तब उसके कमरे का फोन बजता है। किम कॉल अटेंड करता है तो पता चलता है कि कातिल ही कॉल कर रहा है। ये जानकर किम तुरंत फोन रख देता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोस्तों, दूसरी ओर कातिल बड़ा हंसता है और फिर पता चलता है कि कातिल को पता था कि किम ने नीचे का कमरा लिया हुआ है। उसने वहाँ हिप्नोटाइज करने का एक डिवाइस रखा था दोस्तों, जो कि उस फोन कॉल के जरिए एक्टिवेट हुआ, इसीलिए किम बेहोश हो गया। और अब यंग अपनी जान बचाने के लिए उस डिवाइस को कातिल की गर्दन पे खोपने वाली होती है, लेकिन वो झट से यंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हमेशा चौकन्ना रहता है। कहकर वो यंग के हाथ से डिवाइस छीनकर यंग को ही शॉक लगा देता है और जब यंग को होश आता है तो वो एक चेयर के साथ बंधी होती है। कातिल दोस्तों एक और बात रिवील करता है कि इस होटल के ज्यादातर लोग मेरे पेशेंट्स रह चुके हैं, जिनके लिए मैंने कत्ल किया वही, इसीलिए वो मेरा हर कहा मानेंगे। तुमने अपने दोस्त के लिए लिफ्ट में जो डुप्लीकेट की छोड़ा था उसे भी होटल वालों ने चेंज कर दिया था। कैसा लगा? सरप्राइज। खैर मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, कभी कोई जुर्म किया है कहीं? यंग कहती है कि मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं किया आज तक। इसीलिए वो यंग को खोल देता है और फिर से पूछता है कि दिमाग पे जरा जोर डालो कि क्या जाने अनजाने में तुमने किसी के साथ कुछ बुरा किया हो कभी? यंग सोचकर बताती है कि लगभग 1.5 साल पहले एक बिजनेसमैन ने कुछ सबूत दिए थे जिनसे ये साबित हो सकता था कि नशीला पदार्थ बनाने वाला एक गैंग कुछ वेस्ट केमिकल्स को नदी में डिस्पोज कर रहा है। उस गैंग ने कानून से बचने के लिए
पॉलिटिशियंस की जेब तक गर्म करके रखी हुई थी। मैंने सबूत वाले फाइल्स को अपने घर में सेफ रखा था। तो एक दिन मैं उस बिजनेसमैन को इंटरव्यू करने का डेट फिक्स करके घर आई तो देखा